यहाँ की दिल्ली में जितनी झुग्गियां हैं, उनकी नाली खड़ंजा बनाने के लिए, उनके शौचालय ठीक करने के लिए, उनमें स्नान घर बनाने के लिए, शिशु वाटिका बस्ती विकास केंद्र बनाने के लिए ये फंड रखा गया है। और हमारे सीओ महोदय यहाँ पे हैं, रुपेश ठाकुर जी, मैंने उन्हें कह दिया है कि 1 रुपया भी बचना नहीं चाहिए, जो चाहिए फालतू और मेरे से ले लेना, पर एक झुग्गी में भी बिना सुविधाओं के लोग नहीं रहेंगे। जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई, मैं उसकी सच्चाई भी बताना चाहती हूँ। 3 केस मूर्तियां दिखाए जा रहे हैं। एक जो वजीरपुर की फाटक पे है, भाई जो बिल्कुल ही अगर रेलवे लाइन पे आ जाएगा और रेलवे लोग कहेंगे कि भाई हमें सिग्नल नहीं दिखता 3-3 मंजिला मकान से, तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ी ना सरकार लेगी। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का जान चला जाए, तो किसकी जिम्मेदारी होगी भाई? किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके, यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती भाई। हम चाहते हैं हमारे नागरिकों की जान की सुविधा रहे। सड़क पे बच्चा घूमेगा, रेलवे लाइन पे बच्चा घूमेगा, ट्रेन चढ़ गई, कौन जिम्मेदार है भाई? इसलिए वो उस पे एक्शन हुआ जो केवल और केवल रेलवे लाइन के पास में थी। दूसरा जो मद्रासी कॉलोनी में हुआ, मद्रासी कॉलोनी वाला जो बड़ा नाला बारापूला का वहां से जाता है, बिल्कुल वो लोग नाला पे बैठे थे, जिसके कारण से 2023 में दिल्ली में बाढ़ आई। क्यों? क्योंकि एक भी मशीन सफाई वाली नाले तक पहुंच नहीं पाती थी और नाला पूरी तरह भर गया, बाढ़ आ गई, घुटने घुटने और कमर कमर तक पानी हो गया। तो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और एक बार नहीं 3 बार अपनी सुनवाई में कहा कि भाई रास्ता खाली करवाओ ताकि जेसीबी और मशीनें नाले पे जाके सफाई कर सके। तो उसमें सरकार क्या करेगी भाई? कोर्ट का ऑर्डर होगा तो सरकार कुछ कर पाएगी कि नाला साफ करना है? भी नाले का रास्ता रुक गया। और तीसरा केस जो वजीरपुर पे जेलर वाला बाग की झुग्गी थी, वहां पे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1675 फ्लैट दिए। भाई जब जिसको फ्लैट मिल गया उसके बाद तो जगह खाली करनी पड़ेगी ना। आप सोचो कि वो फ्लैट भी ले ले और यहाँ भी रह ले, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो जिसको फ्लैट मिलता जाएगा उसको खाली करना पड़ेगा। और यदि उस फ्लैट मिलने के बाद भी कुछ और लोग आकर के जो कि एलिजिबल नहीं है और वो अगर अपना कहें कि नहीं हमको भी चाहिए, तो भाई ऐसे है, ये सारे काम करने हैं। तो जो लोग गलत ले रहे हैं उनको हटाएंगे, तभी तो आप लोगों को मिल पाएगा। और ये जिम्मेदारी हमने ली है भाई, हमारी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को उसका हक मिले। पहली बार 10 साल से जो विषय चल रहा था आयुष्मान योजना का, केजरीवाल जी ने दिल्ली में आने नहीं दिया था, जबकि आप लोग खुद देखते थे कि आपके गांव में तो आयुष्मान योजना लागू है, वहां तो लोग लाभ ले रहे हैं, पर दिल्ली में नहीं ले पाते थे। हमने आते ही आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू की। अब लोगों के आयुष्मान के कार्ड बन रहे हैं, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के कार्ड बना रहे हैं। और चाहे वो 70 साल का बुजुर्ग हो या आयुष्मान योजना का कार्ड होल्डर हो, 10 लाख रुपए तक का इलाज सरकार देगी, यानी आपकी अपनी दिल्ली सरकार देगी। 10 लाख रुपए तक का इलाज। तो देखिए जीवन कितना सुलभ हो जाएगा, कितना बेहतर हो जाएगा। इससे पहले कभी ऐसी मुख्यमंत्री मिली है कि आपको? कभी केजरीवाल आए झुग्गियों में? कहीं नहीं गए, घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। पहली बार दिल्ली अपने उस मुख्यमंत्री के साथ है जो सड़कों पे, कॉलोनियों में, घरों में और बाजारों में लोगों के बीच में जाकर के बात करती है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये आजकल 100 दिन की कहानी नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री रहूंगी, जनता के बीच में इसी तरीके से काम करती रहूंगी। और आपने मुझसे एक बात और कही थी कि दीदी नशा बंद होना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए। और पहले दिन से ही मैं उस कार्रवाई पे लग गई हूं। जितने लोग नशे के व्यापार करते हैं, हमारे घरों को खराब करते हैं, हमारे युवाओं को खराब करते हैं, एक एक व्यक्ति को चुन चुन के पकड़ा जाएगा।